हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, मनोज कुमार जैन पृथ्वी फिनमार्ट के, हर्षल बारोट मेटल फोकस के, नवनीत चितलांगिया प्रेसिडेंट हैं दी रोलर फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत स्वागत है। जतिन, आप बताएं इस भाव पर ट्रेड क्या लिया जाए? मृत्युंजय जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि इतना बड़ा रैली जो चल रहा है वॉलेटिलिटी के साथ में, उसमें इंट्राडे में किस हिसाब से इसके अंदर पोजीशनिंग करें। लेकिन किस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है, एक पॉजिटिव साइड का रुझान बना हुआ है। जब तक इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ स्पेसिफिकली व्यू दे रहा हूँ, 2,48,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज का। जब तक 2,48,000 के ऊपर है तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है वो होल्ड करके चल सकते हैं। किसी ने गैप अप ओपनिंग के बाद ली है तो उसका स्टॉप लॉस जो है आपको 2,48,000 पे रखना है। कोई भी करंट मार्केट प्राइस से ले रहा है 2.5 लाख का प्राइस देख के, तो भी उसको स्टॉप लॉस जो है 2,48,000 रहेगा। उसके पहले जो भी स्टॉप लॉस रखेंगे वो खा के वापस से ऊपर जा सकता है प्राइसेस, क्योंकि वॉलेटाइल ज्यादा है। हायर साइड पे 2,51,500 से लेकर 2,52,000 इंट्राडे का टारगेट रख के चलना है। और अगर एग्रेसिवली पोजीशन की हुई है तो थोड़ा बहुत पुट साइड में बाइंग करके या कॉल साइड में सेल करके पोजीशन को हेज करके भी चलना है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो नेकेड पोजीशन अवॉइड करना है अगर आप लोग एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करते हैं तो। अग्रेसिवली ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, जैसे मैंने बताया 2,48,000 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे लेवल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी बन रही है। लेकिन आप गोल्ड पर जतिन जी, इंट्राडे के ट्रेडर के लिए आपका क्या व्यू है? इंट्राडे के हिसाब से अगर देखें मृत्युंजय जी, जिस हिसाब से मार्केट ने आज थोड़ी सी माइनर गैप अप ओपनिंग दी है और कॉमेक्स में भी एक अच्छे खासे लेवल्स के साथ ऊपरी सरों पर होल्ड करते हुए देखने मिल रहे हैं। लोअर लेवल्स पे जब तक 1,37,800 ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तब तक अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश पोजीशन जो है कहीं ना कहीं 1,38,300 के आसपास बनाने की सलाह रहेगी। 1,38,300 के आसपास जो कल का हाई है वहां पर मिल जाता है तो वहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो जैसे मैंने बताया 1,37,800 का रहेगा। हायर साइड पे 1,38,800 से लेके 1,39,000 ये आपका टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, क्रूड पर जतिन जी, क्या लगता है आपको इस भाव पर क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? देखिए, इमीडिएट बेसिस पर देखने जाएंगे तो रिएक्शन से ये पता चलने मिल रहा है कि जो डाउनफॉल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिलते हुए देखने मिल रहा है, जो इन्वेजन हुआ है वेनेजुला में। हालांकि ब्रॉडर टर्म पे ये क्रूड ऑयल वहां से अगर बाहर आएगा तो मार्केट के लिए सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इमीडिएट जियोपॉलिटिकल टेंशन ये वर्ड के हिसाब से थोड़ा सा जो गिरावट थी वो थमते हुए देखने मिल रही है। तो टेक्निकली मुझे लग रहा है और ये जो डेटा है उसके हिसाब से लग रहा है कि 5200 के आसपास जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। तो वहां पर बाइंग का रुझान रखना चाहिए। 5200-5220 के आसपास मिल जाते हैं, छोटा सा डिप आता है तो वहां पर बाइंग कीजिए। कल सोमवार के दिन भी हमने यही देखा था कि अच्छी खासी बाउंस बैक देखने मिली थी क्रूड ऑयल के अंदर। 5170 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें और हायर साइड पे 5300 तक के लक्ष्य रख के चल सकते हैं। ये ट्रेडिंग बेट रहेगा, 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट जो लेके चलते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर। इस पर अभी आप नजर बना कर चल सकते हैं। 5961 ये लेवल है। क्विकली जतिन जी, करेंसी पर आपका व्यू? ट्रेंड जो है वो ब्रॉडली नेगेटिव है रुपए का। रेंज जो है कहीं ना कहीं 90 से लेके 90.80 ये रेंज के में पलते हुए देखने मिल रहा है। 90 के आसपास जब भी आएगा रुपया वहां से थोड़ा सा नरमी का जो रुख है वो वापस से ले सकता है। हालांकि एफआईएस का फ्लोज जो है अभी थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर और तेजी से अगर नेगेटिव बन जाता है फ्लोज तो डेफिनेटली यहाँ पे रुपया जो है थोड़ा सा गिरावट के साथ आगे बढ़ सकता है। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।